आज तो पतिदेव को खिलाए बिना मन ही नहीं माना और पतिदेव भी इतने चाव से खाया कि कुछ बता नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सुबह के जब नाश्ता बना रहे थे सोचा क्या बनाएं और हमारे पतिदेव इसमें थोड़ा डाइटिंग पे चल रहे हैं, मतलब ऑयली चीज़ें वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो हमने आप लोग डाइटिंग पे हो, हम तो डाइटिंग पे नहीं हैं। तो फिर फटाफट से हमने अपने लिए आटा थोड़ा सा निकाला, उसमें कसूरी मेथी, नमक, बेसन, हींग, लाल मिर्च थोड़ी सी और डालकर फटाफट से हमने अच्छा सा सख्त आटा गूँथ लिया। और इसकी महक ऐसी है ना कि पूरे घर में गूंज जाती है। तो फटाफट से आप लोग समझ गए होंगे, तो हम बना रहे हैं यहाँ कस्तूरी मेथी डाल के गर्मा गर्म सी पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ जब बनती हैं तो घर में किसका मन नहीं हो जाता खाने के लिए। तो वैसे हमारे यहाँ हस्बैंड नहीं खाते हैं क्योंकि उस समय थोड़ा डाइटिंग भी है, पेटेड गैसेस, उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब चीज़ें नहीं खाते हैं। लेकिन हम तो अपने लिए बना रहे थे, तो हमने सोचा कि शायद अगर आप लोगों का मन होगा तो खा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही हमने बनाना शुरू किया, जब से ही घर इसमें कढ़ाई रखी, तो उसकी महक पूरे घर में गूंज उठी। और फिर क्या है, पूड़ियों की महक से तो सभी लोगों का मन आ जाता है गर्मा गर्म खाने का। तो बस यहाँ गैस हमने पूड़ियाँ बना के रख लिया। थोड़ी सी बनाई थी हमने आलू बैंगन की बढ़िया सी सब्जी, तो उसी के साथ खाने का मज़ा काफ़ी अच्छा आ जाता था। उसको पूड़ियाँ जब हम बना रहे थे तो हमें बचपन की कुछ बातें याद आ गई थी कि जब भी हम स्कूल जाते थे तो मम्मी सब्ज़ी जैसे नहीं जल्दी बन पाती थी, तो मम्मी फटाफट से पूड़ियाँ बना देती थी और नमक अचार के साथ रख देती थी। सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती थी ये पूड़ियाँ खाने में कि बता नहीं सकते थे हम लोग। और फिर बचपन में तो, अब तो एक दो तीन खा लो तो बस गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, और पहले तो 3 4 5 खा लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, खेल खेल में सब निकल आता था। तो यहाँ देखिए शायद गर्मा गर्म हमने खरी सी और सरसों के तेल में पूड़ियाँ निकाल दी हैं, क्योंकि रिफाइंड हमारे यहाँ कोई खाएगा नहीं। तो बस हम सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाते हैं, और खरी सी हमने पूड़ियाँ निकाल दी है और सभी को हमने खिला दिया है। और पतिदेव से कहा अगर मन हो तो खा लीजिए, वरना नहीं, क्योंकि हम तो मौज ले रहे थे उनकी। लेकिन वो बोले कि अच्छा ले आओ। और जैसे उन्होंने खाना चालू किया तो सच्चे बोले पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई हैं। तो बस आज सुबह के नाश्ते में हमने बना दी थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आलू बैंगन की सब्ज़ी। वैसे हमें सब पूड़ियों के साथ में सब्ज़ी से ज़्यादा चाय और बुकनू अचार, बस यही ज़्यादा पसंद आता है। तो फटाफट से हमने यहाँ सभी के लिए लगा दी थाली। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और चाय तो वैसे भी सुबह सभी लोग पी चुके थे, लेकिन हमने अपने लिए फिर से एक बार चाय बना ली थी, क्योंकि हमें चाय के साथ ये पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ जिसको जिसको खाना था सभी को हमने पूड़ियाँ दे दी थी, और अपने लिए भी बाद में सेंक कर रख ली थी। और गाइस कभी कभी मन आ जाता है कि जैसे पोहा पास्ता वगैरह नहीं खाने का। हमारे यहाँ इनके पापा गुस्सा भी करते क्योंकि गौरी को पेट में दिक्कत रहती है। तो गाइस हमने अपने लिए बना लिए बढ़िया सी दूध की चाय, और चाय के साथ हम पूड़ियों का मज़ा लेंगे, और बुकनू और अचार के साथ। तो गैस कभी कभी तो मन कर ही आता है पूड़ी वगैरह खाने का। वैसे रोज़ तो कोई नहीं खाता है, तो कभी कभी तो मन कर ही आता है खाने का। तो फटाफट से जिसको जिसको आप पूड़ी खानी हो गरम गरम तो आ जाइए। तो यहाँ हमने बुकनू रख लिया है अपने पास। सब्जी वगैरह थोड़ी सी बची थी क्योंकि सभी ख़त्म हो चुकी थी, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आकर। तो यहाँ देखिए हम अपनी चाय पूड़ी बुकनू इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे। तो बच्चे कल गए हुए थे मॉल, तो वहाँ मॉल की बातें सब कर रहे थे कि हमने वहाँ गाड़ी चलाई, ये किया वो किया। तो गाइस यहाँ फिर हम आ गए थे, दोपहर का टाइम होता खाना पीना करने के बाद। यहाँ दोपहर में आज हमें करनी थी ड्रेसिंग साफ़ अपनी, क्योंकि इसमें इतनी सारी दवाइयाँ रखी हुई थी कि हस्बैंड जी की दवाइयाँ कुछ खाली हो गई थी, कुछ भरी थी। तो यहाँ हमने सोचा आज ड्रेसिंग की थोड़ी सफाई कर ली जाए। काफ़ी ज़्यादा भरी भरी हो जाती है तो मैसी मैसी से लगने लगती है। तो यहाँ हमने देखिए 2 रग में अपनी चूड़ी केस हमने बनवा ली है, क्योंकि चूड़ी वगैरह हम ले तो आते हैं, अगर कंगन वगैरह इधर उधर रख देते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो यहाँ गाइस देखिए हमने चूड़ी वगैरह अपने ऊपर टांग रखी हैं, और बाकी पूरी रैक हमने खाली कर दी है, और पूरी ड्रेसिंग को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो जो सामान जहाँ का है वहाँ ऑर्गेनाइज़ कर देंगे तो आसानी से मिल जाता है। तो छोटा छोटा सामान है। तो गाइस यहाँ देखिए हमने पूरी अलमारी को साफ़ कर दिया है। नीचे के रैक में पूरी हस्बैंड जी की दवाइयाँ लगा देंगे, मतलब उनकी पेट की ज़्यादा दवाई, तो उनको पेट की प्रॉब्लम रहती है गैस की, तो चूरन वगैरह उनकी पेट की दिक्कत जो रहती है, तो उस वजह से सारी दवाइयाँ उनकी नीचे रखेंगे।
और ये देखिए, ये जो मेरे पास मोबाइल के डब्बे होते हैं उनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। इसी में जैसे लिपस्टिक हैं छोटी छोटी, और मतलब कोई भी छोटा छोटा सामान होता है हम इसी में डाल के रख देते हैं, ताकि अगर सफाई भी करो तो इसको हटा के आप अच्छे से साफ़ कर सकती हो। तो यहाँ गाइस देखिए, हमने डब्बे में और भी सामान है, जैसे हमारा फेस वॉश, एलोवेरा और क्रीम वगैरह है। हमने सारी चीज़ों को इसी में सेट करके रख दिया है, और सच में बहुत ही आसानी से रख भी जाती है और साफ़ भी हो जाता है। तो हमें जैसे जैसे समय मिलता जाता है तो वैसे वैसे हम एक एक कोने की सफाई भी करते रहते हैं, क्योंकि अब आ रही है नवरात्र, तो थोड़ी थोड़ी करके हमें सफाई भी घर की करते रहना है। और गाइस आप लोगों को बता दें कि हमें इस तरह की ड्रेसिंग का हमेशा से शौक़ रहा है, क्योंकि उसमें चूड़ी वगैरह लगाने की मेरी पुरानी ड्रेसिंग में ऐसा नहीं था, जो मेरी शादी में मिली हुई थी। तो हमने भी नई ड्रेसिंग बनवाई है, तो सच में और शौक़ की वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम इसको गंदी रखें। तो फटाफट से जब भी हमें समय मिलता है हम इसमें कपड़ा मारते रहते हैं, और बिना फालतू का कोई भी सामान इसमें हमने नहीं रखा है, क्योंकि ड्रेसिंग जितना ज़्यादा सामान रख दो उतनी ज़्यादा मैसी मैसी सी लगने लगती है। तो हमने जितना जितना ज़रूरी सामान था सिर्फ अपना वही हमने सामान रखा था। और सच में आप लोग हमारी बताइएगा हमारी ड्रेसिंग कैसी बनी हुई है। तो किसी दिन हम आपको अपने रूम का होम टूर देंगे, तो बताएंगे, क्योंकि अभी भी जो फर्नीचर का काम हुआ तो दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या क्या काम हुआ है। तो फाइनली हमारी ड्रेसिंग देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और जो जो दवाइयाँ वगैरह थी हमने नीचे रख दी हैं, क्योंकि जब भी उनके पापा को दवा ढूंढनी पड़ती है तो इधर उधर रख देते हैं, तो हम इसी में रख देते हैं नीचे, ताकि वो अपनी निकाल लेते हैं, इसी से अपनी खा लेते हैं और इसी में रख देते हैं, तो ढूंढनी नहीं पड़ती है, और इधर उधर पूरे घर में पता नहीं चलती कौन सी दवा कहाँ रख दी है, क्योंकि हमारे घर में दवा का बहुत ज़्यादा भंडार है। जिसको देखो कोई दिक्कत हुई दवा ले आया। तो बस सबकी अपनी अपनी दवाइयाँ हैं, तो हमने अपनी सारी दवाइयाँ इसी में रख दी हैं। तो बस इसी से तरह से कपड़ा मार देते हैं, तो पूरी ड्रेसिंग आज हमने अपनी साफ़ कर ली है। और छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए हमारी ड्रेसिंग साफ़ हो चुकी है, और कैसी लगी हमारी ड्रेसिंग कमेंट बॉक्स में। और गाइस देखिए, हमने इस तरह से हमने पूरी अपनी ड्रेसिंग को साफ़ कर